जी ये है हमारे पास मॉक टेस्ट 6 लॉग एट बैच 4 के लिए, जो कि बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में से। अगर आपके पास ऑलरेडी ये टेस्ट मौजूद है तो आप वीडियो को स्किप करके एंड पे की दे दी गई है, आप लोग जस्ट की को भी अपने टेस्ट के साथ मैच कर सकते हैं। इसको जी हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस्लाम शैल बी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2 जो है ये हमें बताता है कि इस्लाम जो है स्टेट रिलीजन होगा पाकिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 1 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई थी 1949 के अंदर, ऑप्शन बी दुरुस्त है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, एनी राइट विच हैज़ बीन गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। जो भी राइट गारंटी कर दिए जाए कॉन्स्टिट्यूशन की जानिब से वो कहलाता है फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कंसिस्ट ऑफ। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल आर्टिकल्स जो हैं ये तादाद में 280 हैं। ऑप्शन ए दुरुस्त है 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, दिस फंडामेंटल राइट इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल। किसी भी शख्स से आप उसकी ज़िंदगी और आज़ादी नहीं छीन सकते मासिवाय जहाँ पे कानून इजाज़त देता है। ये राइट जो है फंडामेंटल ये प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 9 के अंदर। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 5 का ये दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ बीन मेड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 अंडर। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है इसको पार्ट बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 2A। क्वेश्चन नंबर 6 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑल डिसीजंस ऑफ द नेशनल असेंबली शैल बी टेकन बाय। जितने भी डिसीजंस होते हैं नेशनल असेंबली के ये जो है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने मेंबर्स मौजूद होंगे उसमें से जो वोटिंग करते हैं मेजॉरिटी जिस साइड पे चली जाए वो डिसीजंस जो हैं उनको टेकअप कर लिया जाता है। 7 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, कोरम रिक्वायर्ड फॉर द नेशनल असेंबली इज। कोरम जो है वो 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप का होता है जी। 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, सेनेट शैल कंसिस्ट ऑफ 100 मेंबर्स। सेनेट के जो मेंबरान की तादाद है वो है तादाद में 100। ऑप्शन ए दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 कंप्राइजेज ऑफ। 10 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 7 शेड्यूल्स। 7 शेड्यूल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 11, एन ऑर्डिनेंस promulgated by the President of Pakistan shall stand repealed at the expiration of 4 months from promulgation। 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो टाइम लिमिट है ऑर्डिनेंस की जो प्रेसिडेंट इशू करता है ये मैक्सिमम में 120 दिन तक स्टैंड कर सकता है, ये 4 मंथ तक। ऑप्शन सी 11 का दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेसिडेंट शैल इन हिज डिस्क्रिप्शन अपॉइंट अ प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली से प्रेसिडेंट जो है वो एज किसी भी मेंबर को प्राइम मिनिस्टर जो भी इलेक्ट हो उसे अपॉइंट करता है। 12 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल बी अपॉइंटेड बाय। चीफ जस्टिस जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 13 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, High Court may make an order directing a person performing within the territorial jurisdiction of the court functions in connection with the affairs of the federation, a province, or a local authority to refrain from doing anything he is not permitted by law to do so. This writ called as रेट ऑफ प्रोहिबिशन। ऑप्शन सी 14 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रेट ऑफ कोवरेंटो। क्वेश्चन नंबर 16, अ बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनेट इन। बिल जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट का हो तो ये कहाँ पे ओरिजिनेट होगा, तो ये आइदर हाउस बोथ हाउसेज के अंदर ये ओरिजिनेट हो सकता है। नेशनल असेंबली से भी ओरिजिनेट हो सकता है और सेनेट से भी। ऑप्शन ए 16 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 17, मिनिमम रिक्वायर्ड एज फॉर द मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली ये है 25 साल।
17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ सेनेट, सेनेट के लिए कम से कम उम्र का 35 साल होना ज़रूरी है। 18 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, द डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ इज एम्बोडाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल। 19 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी 4 एंड 25, आर्टिकल 4 और 25 के अंदर ये दिया गया है। 19 का दुरुस्त ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल्स डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल जो हैं फंडामेंटल राइट्स के 8 से 28 तक हैं। 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन इज डिफाइंड इन, इट इज़ डिफाइंड इन आर्टिकल 10, ऑप्शन ए दुरुस्त है 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, आर्टिकल जो 13 है ये प्रोटेक्ट करता है डबल पनिशमेंट से। 22 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। 23 नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ वोटर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो वोटर एज है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर 18 साल प्रोवाइडेड है। 23 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ रिट्स प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, जो टोटल रिट्स हैं अंडर आर्टिकल 199 ये तादाद में हैं 5। 24 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हेड्स द कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान, कैबिनेट को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर। 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, रिटायरिंग एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज, जो रिटायरिंग एज है जज सुप्रीम कोर्ट की ये है 65 साल, ऑप्शन सी दुरुस्त है 26 का। 27, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ आसमा जिलानी केस, आसमा जिलानी के केस में हमीदुर रहमान साहब जो थे ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28, आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड ऑन, आसमा जिलानी वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ये केस रिपोर्ट हुआ था PLD 1972, सुप्रीम कोर्ट पेज 139 पे। ए ऑप्शन 28 का दुरुस्त है। 29 नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमा जिलानी चैलेंज द इलीगल डिटेंशन ऑफ, आसमा जिलानी ने इलीगल डिटेंशन को चैलेंज किया था मलिक गुलाम जिलानी के। 29 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जी हमारे पास 30, इन आसमा जिलानी केस मार्शल ऑफ जनरल याहिया खान डिसाइडेड इलीगल। 30 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31, इन आसमा जिलानी केस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी रिजेक्टेड, ऑप्शन ए 31 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 32, असफंदियार वली खान वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रिपोर्टेड ऑन, ये केस रिपोर्ट हुआ था PLD 2001, सुप्रीम कोर्ट पेज 607 पे। 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द चीफ जस्टिस इन असफंदियार वली खान केस, असफंदियार वली खान केस के अंदर इरशाद हसन खान साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34, बेगम नुसरत भुट्टो केस वाज रिपोर्टेड ऑन, बेगम नुसरत भुट्टो केस जो है ये रिपोर्ट हुआ था PLD 1977, सुप्रीम कोर्ट पेज 657 पे। 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, आसमा जिलानी केस वाज रिपोर्टेड ऑन, आसमा जिलानी केस रिपोर्ट हुआ PLD 1972, सुप्रीम कोर्ट पेज 139 पे। ऑप्शन सी 35 का दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 36, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स रिपोर्टेड ऑन, ये केस रिपोर्ट हुआ PLD 1993, सुप्रीम कोर्ट पेज 473। 36 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। 37, हु वाज द चीफ जस्टिस इन नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केस, नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान केस के अंदर नसीम हसन शाह साहब जो हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38, हु वाज चीफ जस्टिस इन आसमा जिलानी केस, आसमा जिलानी केस के अंदर हमीदुर रहमान जो थे ये चीफ जस्टिस थे। 38 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। 39, हु वाज चीफ जस्टिस इन नुसरत भुट्टो केस, नुसरत भुट्टो केस के अंदर अनवारुल हक साहब जो थे ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गिवन इन विच आर्टिकल, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 25, जो ये क्वेश्चन नंबर 40 है इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टिकल 25। क्वेश्चन नंबर 41, राइट टू इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन आर्टिकल 19A, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो ये फंडामेंटल राइट है ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 19A के अंदर, ऑप्शन बी जो है 41 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 42,
फोर्स्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड इन पाकिस्तान, इट इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल, ये प्रोवाइडेड है आर्टिकल 11 के अंदर। 42 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, नो पर्सन शैल बी एट द सेम टाइम मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, member of two or more provincial assemblies, it is given in article 223। ऑप्शन ए जो है 43 क्वेश्चन का ये दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद फ्रीडम ऑफ ट्रेड। 44 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद इलेक्शंस बाय सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के साथ आर्टिकल 226 डील करता है। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डील्स विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है आर्टिकल 242। क्वेश्चन नंबर 46 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, विच आर्टिकल डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। कौन सा जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के साथ डील करता है, यह है जी आर्टिकल 238। 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48, अ पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल हेल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ। ये जो ऑफिस होल्ड करता है इसकी जो टर्म है वो है 5 साल। ऑप्शन बी दुरुस्त है 48 का। 49, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फॉर्म्ड अंडर आर्टिकल 209 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मैनी मेंबर्स। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के जो टोटल मेंबर्स होते हैं ये होते हैं तादाद में 5। 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, नेक्स्ट, इफ अ जज इज फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट हिज मैटर विल बी प्रोसीड बाय सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। अगर कोई जज मिसकंडक्ट का मर्तकब पाया जाए तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चलेंगी। 50 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। 51, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 204 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद कंटेम्प्ट ऑफ। आर्टिकल 204 डील करता है कंटेम्प्ट ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के साथ। 51 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, a high court may make an order requiring a person within the territorial jurisdiction of the court holding or purporting to hold a public office so show under which authority of law claims to hold that office is called writ of, it is called writ of quo warranto। 52 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, विच आर्टिकल डील्स विद पावर ऑफ रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है अपने जजमेंट या ऑर्डर के खिलाफ रिव्यू की, वो है आर्टिकल 188 के अंदर प्रोवाइडेड है। 53 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कंसिस्ट्स ऑफ। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है इसके मेंबर्स जो हैं तो टोटल तादाद में ये है तादाद में 7। 54 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इज इंश्योर्ड इन आर्टिकल। प्रोटेक्शन जो है प्रॉपर्टी राइट्स की ये इंश्योर्ड है आर्टिकल 24 के अंदर। 55 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 24। क्वेश्चन नंबर 56, अंडर आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेनेट शैल कंसिस्ट 104 मेंबर्स। अब ये 100 हो गए, इसको हम दुरुस्त कर लेते हैं। 56 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी आर्टिकल 59। क्वेश्चन नंबर 57 है नेक्स्ट, लेजिस्लेशन विच प्रोसीड्स फ्रॉम द सॉवरन पावर इन द स्टेट एंड विच इज देयरफॉर इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिपील्ड बाय एनी अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, इट इज कॉल्ड सुप्रीम लेजिस्लेशन। 57 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, और जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की काइंड्स हैं ये हैं तादाद में 5। 58 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, प्राइवेट आर्मीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस शैल बी इलीगल एंड फॉरबिडन, इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल। पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट आर्मीज रखना या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस चलाना इलीगल है, इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 256। 59 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, which provision is given in the constitution of Pakistan regarding state of Jammu and Kashmir। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 257 के अंदर इससे रिलेटेड प्रोविजन प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 60 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 61, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज उर्दू, इट इज स्टेटेड इन विच आर्टिकल, इट इज स्टेटेड इन आर्टिकल 251।
क्वेश्चन नंबर 61 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 251 आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 62, आर्म्ड फोर्सेज एक्ट इन एड ऑफ सिविल पावर when called up to do so, it is stated in which article of the Constitution of Pakistan। आर्म्ड फोर्सेस जो हैं सिविल पावर की मदद के लिए आती हैं, किस आर्टिकल के तहत ये प्रोवाइडेड है या इनको मदद के लिए तलब किया जाता है, वो है आर्टिकल 245। क्वेश्चन नंबर 62 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर्म्ड फॉर फेडरल एंड प्रोविंशियल अफेयर्स, दीज कमीशंस में परफॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल। पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है फेडरल लेवल के लिए और प्रोविंशियल लेवल पे जो है फॉर्म किए जाते हैं अंडर आर्टिकल 242। क्वेश्चन नंबर 63 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64, द कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड बाय एक्ट ऑफ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 64 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है जी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिक्वायर्ड मिनिमम वोट्स नॉट लेस देन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बिल है उसकी अमेंडमेंट का जो बिल है उसके ऊपर कम से कम 2/3 वोटर्स का एग्री होना ज़रूरी है। ऐसे ही सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन के जो अमेंडमेंट का बिल है पास होगा। 65 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 2/3। क्वेश्चन नंबर 66, प्रेसिडेंट हैव पावर टू इशू proclamation in case of failure of constitutional machinery in a province under which article? It is provided in article 234। ऑप्शन सी जो है 66 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 67, इन नीड हु में अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक्टिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही तैनात किया जा सकता है। 67 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल शैल बी फॉर्म्ड अंडर विच आर्टिकल। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का क़याम अंडर आर्टिकल 209 जो है ये होता है। 68 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इन्फोर्स्ड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स हुआ था 14 अगस्त 1973 को। 69 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, हाउ मैनी आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये है तादाद में 280। 70 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए 71। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक टू बी नोन एज द, इट इज़ नोन एज द, टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 71 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डिस्क्राइब्स इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम टू बी स्टेट रिलीजन कौन सा आर्टिकल डिस्क्राइब करता है, ये है आर्टिकल 2। 72 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी। 73, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 लॉयल्टी टू स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 73 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। लॉयल्टी टू स्टेट हर पाकिस्तान के शहरी की जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 5। 73 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट 74 question, any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires to abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of। कोई भी शख्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को तोड़ेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा या इसको सस्पेंड करेगा या सस्पेंड करने की कोशिश करेगा तो वो हाई ट्रीजन का मुर्तकिब होगा। 74 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, हु प्रोवाइड्स पनिशमेंट ऑफ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन को जो मुर्तकिब शख्स है इसको सज़ा कौन देगा, इसको सज़ा जो है पार्लियामेंट देगी। 75 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए पार्लियामेंट। हाई ट्रीजन की सज़ा कोडिफाइड नहीं है बल्कि पार्लियामेंट डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 76, डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। डेफिनेशन ऑफ स्टेट प्रोवाइडेड है जी आर्टिकल 7 के अंदर। 76 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 77, एनी लॉ और एनी कस्टम और यूजेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इन सो फार एज इट इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस चैप्टर शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी। 77 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए वाइड। Question number 78, no person shall be deprived of life or liberty save in accordance with law according to which article? According to article 9। 78 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी।
Question number 79. Next, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of, कोई भी शख्स जिसको अरेस्ट किया जाता है तो लाजिम है उसको विदिन 24 आवर्स नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाए। 79 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80. No law providing for preventive detention shall be made except to deal with persons acting in a manner prejudicial to the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof, or external affairs of Pakistan or public order or the maintenance of supplies or services, and no such law shall authorize the detention of a person for a period exceeding। 80 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 3 मंथ्स। कोई भी शख्स अगर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी या डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट काम करता हुआ पाया जाए तो उसको 3 मंथ्स तक के लिए डिटेन किया जा सकता है। 80 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 81. आर्टिकल 10 ए प्रोवाइड्स राइट ऑफ, आर्टिकल 10 ए प्रोवाइड करता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। 81 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82. नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ, ये जो क्वेश्चन नंबर 82 है इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी 14 ईयर्स। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री और माइन। 82 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83. प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इन, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के अगेंस्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है या इसके खिलाफ हमारे पास जो प्रोटेक्शन है इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 12। 83 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84. नो पर्सन शैल बी प्रोड्यूस्ड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, किसी भी शख्स को एक ऑफेंस के ऊपर एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती। 84 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85. नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर फॉर द पर्पज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एविडेंस, इट इज़ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल, किसी भी शख्स को एविडेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए टॉर्चर नहीं किया जा सकता, इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14। 85 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86. एवरी सिटीजन शैल have the right to remain in and subject to any reasonable restriction imposed by law in public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof। कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर आज़ादी के साथ मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है और फ्रीली रिहाइश पजीर हो सकता है मासिवाय वहाँ पे जहाँ पे कानून इजाज़त नहीं देता। इट इज़ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल, इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 15। क्वेश्चन नंबर 86 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 87. फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ट्रेड और प्रोफेशन इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 18। 87 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88. एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हर शख्स को इस मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल है। इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 19। 88 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 89. नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स जो है आर्टिकल 24 के अंदर दिए गए हैं। 89 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90. ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तमाम सिटीजन्स इक्वल हैं बिफोर लॉ के। इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 25। 90 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 91. अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ। इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 27। 91 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92. द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द मैरिज, द फैमिली, द मदर एंड द चाइल्ड, इट इज़ प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल, इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 35। क्वेश्चन नंबर 93. देयर शैल बी अ मजलिस शूरा पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टिंग ऑफ, 93 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली एंड सेनेट। मजलिस शूरा या पार्लियामेंट से मुराद 3 चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट। 93 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94. हाउ मैनी टोटल मेंबर्स इन नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली के जो टोटल मेंबरान हैं उनकी तादाद है 342। ऑप्शन बी जो है 94 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 95. द नेशनल असेंबली शैल अनलेस सूनर डिजॉल्व कंटिन्यू फॉर अ टर्म ऑफ 5 years फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड शैल स्टैंड डिजॉल्व
at the expiration of its term. It is provided in which article? It is provided in article 52. 95 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। Question number 96. Before entering upon office, a member elected as speaker or deputy speaker shall make oath before the speaker or deputy speaker oath लेते हैं नेशनल असेंबली के सामने। 96 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। 97. द स्पीकर में रिजाइन हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय हिज हैंड रिटन एड्रेस टू। स्पीकर जो है किसी भी वक्त अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर सकता है और स्पीकर अपना जो रिजिग्नेशन लेटर है लिख के टाइप की सूरत में प्रेसिडेंट को भेजता है। 97 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 98. हु में समन द सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की जो सिटिंग है समन कर सकता है पार्लियामेंट को सेशन के लिए। पार्लियामेंट का सेशन जो है उसको समन कर सकता है प्रेसिडेंट। 98 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 देयर शैल बी मिनिमम सेशन ऑफ नेशनल असेंबली इन अ ईयर। कम से कम तादाद जो नेशनल असेंबली के सेशंस की है वो है 3। 99 का दुरुस्त ऑप्शन है एक साल के अंदर ए 3। क्वेश्चन नंबर 100. ऑल डिसीजंस ऑफ द नेशनल असेंबली शैल बी टेकन बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बट द पर्सन प्रिजाइडिंग शैल नॉट वोट एक्सेप्ट। नेशनल असेंबली के अंदर जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद हों उनकी वोटिंग होती है और मेजॉरिटी वोटिंग वोट्स जो है उनके ऊपर डिसीजन लिए जाते हैं जो उस वक्त प्रेजेंट हों। लेकिन जो प्रिजाइडिंग पर्सन है यानी कि स्पीकर है वो वोट नहीं करता माँ सिवाय किन सूरतों के अंदर व्हेन वोट्स आर इक्वल। जब वोट्स इक्वल हो जाएं यानी कि कोई भी बिल अगर पेश हुआ है वोट बराबर हो गए हैं दोनों तरफ से रिजेक्शन में भी और हिमायत में भी तो तब ऐसी सूरत में स्पीकर वोट कर सकता है। 100 का क्वेश्चन नंबर 100 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 101. द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली इफ सो एडवाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। 101 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 102. द टोटल मेंबर्स ऑफ सेनेट। टोटल मेंबर्स जो है सेनेट की वो तादाद है 100। 102 क्वेश्चन का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी 100। क्वेश्चन नंबर 103. आफ्टर द सेनेट हैज बीन ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड इट शैल एट इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड टू द exclusion of any other business elect from amongst its members a chairman and a deputy chairman. It is provided in which article? जैसे ही सेनेट का जो है मीटिंग होती है पहली मीटिंग उस मीटिंग के अंदर चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन इलेक्ट किए जाते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 60। 103 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 104. मेंबर्स ऑफ सेनेट रिटायर्स आफ्टर। जो मेंबर ऑफ सेनेट हैं ये रिटायर होते हैं 6 साल के बाद यानी कि टर्म ऑफ ऑफिस जो है सेनेटर की वो 6 साल है। 104 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 105. डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट इज प्रोवाइडेड इन। इट इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 63। 105 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। 106. अ पर्सन इलेक्टेड टू अ हाउस शैल नॉट सिट और वोट अंटिल ही हैज़ मेड ओथ। क्वेश्चन नंबर 106 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए बिफोर हाउस। Question number 107. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent. It is provided in which article? It is provided in article A. Question number 107 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 70। क्वेश्चन नंबर 108. मनी बिल शैल ओरिजिनेट इन। मनी बिल जो है इट शैल ओरिजिनेट इन नेशनल असेंबली। 108 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109. अ मनी बिल और अमेंडमेंट विच इफ इनेक्टेड एंड ब्रॉट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड और विथड्रॉल फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट ऑफ द फेडरेशन or affect the coinage or currency of Pakistan to the constitution or functions of the State Bank of Pakistan shall not be introduced or moved in Majlis Shura Parliament except by or with the consent of the federal government. मनी बिल उसके बाद जो आपके फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड
जो बिल हैं या स्टेट बैंक से रिलेटेड या कोने से रिलेटेड आपके जितने भी बिल हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर मूव नहीं किए जा सकते। 109 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, फेडरल गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 110, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 डेज असेंट टू द बिल। 110 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, 10 डेज। जब बिल पास होके आ जाए और प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए आए तो प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर उसके ऊपर अपनी असेंट देना या उसको रिजेक्ट करके वापस भेजना अमेंडमेंट के लिए लाजिम है। क्वेश्चन नंबर 110 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111, ऑर्डिनेंस इशूड बाय प्रेसिडेंट प्रोमलगेटेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 120 डेज यानी कि 4 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 111 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 175 हाउ मैनी हाई कोर्ट्स इन पाकिस्तान। आर्टिकल 175 के तहत हाई कोर्ट्स की तादाद में 5 है। क्वेश्चन नंबर 112 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड द फेडरल शरीयत कोर्ट प्रोवाइडेड इन, इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 175A। ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 113 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 114, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो 65 साल की उम्र तक सर्व करता है। 114 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शैल मेक ओथ बिफोर। द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है ये ओथ लेता है किसके सामने जी, ये ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने। ऑप्शन ए 115 का ये दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 116, अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्वेश्चन नंबर 116 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए 184। 184 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर हासिल है। क्वेश्चन नंबर 117, देयर आर 5 रिट्स विच आर प्रोवाइडेड इन अंडर आर्टिकल 199। 117 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 199। हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट considers that it is desirable to obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers of public importance, he may refer the question to the Supreme Court for consideration. It is provided in Article 186। 118 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टिकल 186 या 186। 186 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन हासिल है। प्रेसिडेंट अगर समझे कि कोई ऐसा इशू है जिसके ऊपर कहीं से कोई गाइडेंस नहीं मिल रही और वो इशू पब्लिक इम्पोर्टेंस का भी हो तो प्रेसिडेंट उस सवाल को रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस जो है या उनकी ओपिनियन जो है उस क्वेश्चन के ऊपर ले सकता है अंडर आर्टिकल 186। 118 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। ये जो नीचे आ गई आंसर की ये आप लोग देख लें।